Welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching K for Chemistry. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन करेंगे वो है ऑक्सीजन और उसके बाद हम लेंगे फ्लोरीन। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो आपको जो सबसे पहले मैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसमें एक बात यह है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल is more in these molecules. Which molecule? Oxygen and fluorine. And so S and P interaction is not effective. Thus, sigma 2pz bonding orbital remains of lower energy than pi 2px and pi 2py bonding orbitals. इसका मतलब यह है कि इससे पहले के जो ऑर्बिटल्स थे उनमें पाई वाले जो ऑर्बिटल थे पाई 2px और पाई 2py उनकी एनर्जी कम थी और सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा थी। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन और इससे आगे के जो ऑर्बिटल जो एलिमेंट हैं उसमें क्या होता है, एस और पी ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण इनका एस और पी का इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है 2pz सिग्मा 2pz बॉन्ड उसकी एनर्जी कम हो जाती है और पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए हमने इसके अंदर यहाँ पर जो ये दे रखा है ये देखिएगा आप, ये सिग्मा 2pz है, इसकी एनर्जी कम कर रखी है और इसकी एनर्जी हमने बढ़ा रखी है। और इससे पहले वाले में पाई ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी और सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा थी, तो हम इसके अनुसार भरेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या स्थिति आ रही है। O2 का हमको स्ट्रक्चर बनाना, तो O2 में देखो एक O जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, दूसरे O में भी 8, तो टोटल 8 8 16 इलेक्ट्रॉन्स को हमको फुलफिल करना है। O का जो 8 इलेक्ट्रॉन उसकी क्या व्यवस्था 1s2 2s2 2p 6 1s2 2p 4 आएगा, 6 ना करके 4 आएगा, 1s2 2s2 2p 4। अब देखो एक के 1s2 से दूसरे का 1s2 हो गया। हाँ, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बनेगा सिग्मा 2p सॉरी सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, दो नीचे आ जाएंगे, दो ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद आएगा इधर का 2s, इधर का 2s, इधर के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और इधर के 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि ये बताया गया है, ये देखिए आप। ठीक है, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है। इससे दो ऑर्बिटल आप एटॉमिक ऑर्बिटल आपसे मिले तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज़्यादा। जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो है सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और ऊपर वाला है तो सिग्मा 2s स्टार, वो एंटी बॉन्डिंग है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, दो नीचे गए दो ऊपर गए। अब इसमें देखो पी ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल यहाँ पे, 3p ऑर्बिटल वहाँ पर हैं। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 2 हैं, बाकी में एक एक है। इधर भी 2px में 2 हैं, बाकी में एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए आप, अब इसमें देखो टोटल 3 और 3 6 ऑर्बिटल हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, इससे टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 3 की एनर्जी कम 3 की एनर्जी ज़्यादा। और इसमें देखिए सिग्मा 2pz है, उसकी एनर्जी कम की हमने, वही जैसा भी आगे बताया था, एस और पी जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हुई है और इसकी इनके पी की एनर्जी बढ़ा दी। ऊपर का एज इट इज ही है, पाई वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कम और सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा है, ये चेंज सिर्फ नीचे आया है। अब इसमें देखो टोटल हमको 4 4 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो दो ऑर्बिटल हमने सिग्मा 2pz में भर दिए। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा 2px वाले में, पाई 2px में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई 2py में भरा। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, दो दो चार दो छः हो गए। अभी हम हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन और हैं, तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। पाई 2px स्टार में एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाई 2py स्टार के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला गया। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम। ये जो यहाँ पर फार्मूला बना रखा है, ये इसका जो है वो, ये इसका फार्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वाला। इसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। ये इनका एनर्जी लेवल का ऑर्डर है, लोअर से हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी में जो हम जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने में आ रहे हैं। अब इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6, ऊपर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं,
तो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें जो 8 - 4 किया वो ऐसे किया है कि इसमें नीचे वाले भी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन काम काउंट किए हैं। तो टोटल 6 और नीचे के ये जो दो हैं 2s सिग्मा 2s के, तो 8 और उसमें से ये 4 माइनस कर दे तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आने का मतलब है इनके बीच जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इसके अंदर देखिए ये दो जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ये जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। वीबीटी जो है वो ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को डिफाइन नहीं कर पाता, हालांकि ऑक्सीजन में पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, लेकिन वीबीटी ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को डिफाइन नहीं कर पाता है। इसलिए हमने ऑक्सीजन O2 के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए MOT की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से O2 पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। इस और इसका हम जो है डायपोल मोमेंट पे निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n n+2 BM फार्मूले से निकाल सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे चलते हैं, ये दूसरा है हमारा। हाँ, इसके बाद हम दूसरा देख रहे हैं। इस O2 के अंदर अपन कई बना सकते हैं। देखिए O2 के अंदर 4 होते हैं, एक तो O2 है ही है, इसके अलावा और भी है। तो देखिए आप ये वाला ऑक्सीजन आयन है, कई हैं ये देखिए अब इसके अंदर ये वाला। हाँ, इसमें हमसे सवाल पूछा जाता है कि एक O2 है, एक O2 प्लस है, एक O2 माइनस है, एक O2-2 है, तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हम क्या करते हैं, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है वो सबसे कम स्टेबल। अब इसमें देखिए ये एक हमको बना है O2 प्लस, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ना इसमें ये O2 प्लस है। अब O2 प्लस कैसे बना, O2 के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने तो O2 प्लस बन गया। तो अब ये क्या बनेगा, O प्लस O प्लस, O2 प्लस कैसे बनेगा, O प्लस O प्लस, तो मतलब O के अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे, O प्लस के अंदर हमको 7 इलेक्ट्रॉन लेने। 7 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये होगा 8 और 7 15, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई O2 वाले में से, तो एक इलेक्ट्रॉन कम भरने में आएगा। मतलब ऊपर का जो एंटी बॉन्डिंग में ये वाले जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये जो एंटी बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, क्योंकि O प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को कम करने, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 8-3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो 8-3, तो ऐसी स्थिति में 5 में 2 का भाग देंगे 2.5 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का। अभी हम देखते हैं O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ये आ गया, O2 प्लस है, इसका ये बॉन्ड ऑर्डर ये जैसा कि मैं इससे बता देता हूँ आपको, इसका बॉन्ड ऑर्डर ये 2.5 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर ये जो है इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस तरह से ये करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये है ना, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वही वाला जो एक इलेक्ट्रॉन जहाँ दो थे O2 में, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम देखें इसको, अगर मैं छोटा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। O2 का तो हमने कर ही दिया है, अब यह है O2 प्लस का हो गया है। हाँ, अब यह है O2 माइनस, ये O2 माइनस, इसको देखें आप, इस O2 माइनस के अंदर क्या हो रहा है, O2 माइनस, तो O2 के अंदर 8 और 8 इलेक्ट्रॉन थे, O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा O और O माइनस, तो मतलब O में 8 इलेक्ट्रॉन, O माइनस में 9 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन को हमको सेट करना है। तो जो O2 के अंदर ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। इसको हम ऐसे देखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर हमको एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और बढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ गए, ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है 3 बढ़ गए, तो मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 बढ़ गए। तो 2 2 4 और 2 6, 6 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे और 3 एंटी बॉन्डिंग, तो 6-3 डिवाइडेड बाई 2, तो 6-3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.5 आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 1.5। तो देखिए ये आ गया 1.5, ये आ गया 1.5। इस तरह से ऐसे O2-2 का हम करें तो क्या हो जाएगा, O2 माइनस का अगर हम करें
तो O माइनस प्लस O माइनस, O माइनस प्लस O माइनस का मतलब क्या हो गया ये, इस स्थिति के अंदर 9 और 9 18, O माइनस के अंदर 18, दूसरे O माइनस में भी 18, दो ए पहले O माइनस में 9 और दूसरा O माइनस में भी 9, तो 9 और 9 टोटल 18 हो जाएंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से स्थिति क्या हो जाएगी, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये इसका जो बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है ये बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है इसमें, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ये वाला बॉन्ड ऑर्डर। देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर, ये जैसा मैं बता रहा हूँ, ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ये बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा, ये 1 जो मैं बता रहा हूँ ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर रखो तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो भी डाउन हो जाएगी। चलिए अब हम आगे स्टडी करते हैं। यह है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल को भी हम ऑक्सीजन की तरह से ही एक्सप्लेन करेंगे। उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको हम सिग्मा 2p z पहले रखेंगे, सिग्मा 2p z ही पहले रखेंगे। और इसमें देखो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, फ्लोरीन में टोटल एफ के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, तो 9 इधर 9 इधर, तो ये पी जेड वाला पी ऑर्बिटल ही देखते हैं हम, 2p ऑर्बिटल। इस 2p ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, देखें इस 2p ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5 और उधर भी 5 है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को जब हम भरते हैं तो उसमें क्या होता है, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस स्थिति में क्या है, जो 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल भर गए 6 इलेक्ट्रॉन से, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर के दोनों पाई ऑर्बिटल जो हैं एंटी बॉन्डिंग उसके अंदर चारों इलेक्ट्रॉन भर गए। तो ऐसे स्थिति में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आ गया। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है। ये नीचे जो लिखा हुआ है वो इसका ये फार्मूला लिख रखा है, ये वाला फार्मूला, ये तो Ne2 का है फार्मूला, सॉरी ये तो Ne2 का फार्मूला है। ये इसका इस तरह से इसके असेंडिंग ऑर्डर में हम जो है वो इसका फार्मूला लिखेंगे। सबसे लो एनर्जी जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वो कम, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उससे अधिक हाई, उससे अधिक हाई, ये इस तरह से चलेगा। ये बॉन्ड ऑर्डर, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ये ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है ये। इसके बाद Ne2 का जो है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा Ne2 के अंदर, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं Ne के अंदर, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक में 10, दूसरे Ne के अंदर भी 10, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा दोनों तरफ से। तो इसी स्ट्रक्चर को देखें हम, तो ये वाला जो है, ये वाला जो खाली है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ऐसे से में क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उतने ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। इसका मतलब Ne2 जो है उसका एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बस इतना ही। ये रहा Ne2 का है, इसमें देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका हो गया 0। चलो आज के अपने टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, वो समझने में कोई दिक्कत है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।